हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जामिया के एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उसके बारे में। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पहले jmi.coe की वेबसाइट पे। ये है जामिया की ऑफिशियल वेबसाइट। मैंने इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लिया है। अब इसके बाद अगर आपने नर्सरी प्रेप वगैरह जामिया के स्कूल का फॉर्म फिल किया तो यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। यूजी पीजी के लिए यहाँ से और पीएचडी के लिए यहाँ से। तो जहाँ एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा वहीं पर ही आप जहाँ आपने फॉर्म भरा होगा वहीं एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा और उसी पे ही इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हैं। तो अब आइए चलते हैं इंस्ट्रक्शंस पे। तो ये है आपका एक एडमिट कार्ड। जो एडमिट कार्ड जब आपको आ जाएगा तो वो इसी तरह से आपको दिखेगा। और ये एक पुराना एडमिट कार्ड रफली मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैंने वो आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे ईयर वगैरह भी चेंज है, बट मुझे सिर्फ आपको एज अ वो बताना है, तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ। इस तरह का आपका एडमिट कार्ड आता है। यहाँ पे आपको एक दूसरी फ़ोटो अटेस्ट करनी पड़ती है। यहाँ पे सिग्नेचर होता है आपका, और यहाँ पे जब आपका एंट्रेंस टेस्ट कोई भी जो भी टीचर दे रही होती हैं उनका वहाँ पर सिग्नेचर होता है। तभी हम उनकी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं। सो पहला इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, प्लीज़ एफिक्स योर रीसेंट सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फ़ोटो पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन टॉप राइट कॉर्नर ऑफ दिस एडमिट कार्ड। ये वाला जो कॉर्नर है ना, यहाँ पे आपको अपनी रीसेंट कोई पिक्चर लगानी होती है, ऐसा बोला गया है इसमें। यहाँ पे दिस वन, ये वाला जो पार्ट है। Second point is, keep a photocopy of this admit card with you for future reference, as the original will be collected by the invigilator during the exam। तो ये जो आपको मैं अभी दिखा रही हूँ ये भी एक फ़ोटोकॉपी है, ओरिजिनल ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। तो थर्ड पॉइंट, तो मैंने इसकी फ़ोटोकॉपी करवा रखी थी, इसलिए आपको भी इसकी फ़ोटोकॉपी करवा के रखनी होगी पहले ही, और आपको एंट्रेंस टेस्ट देने से पहले ही करवानी होगी। Third point is, the candidate before appearing in the written examination should satisfy himself or herself regarding eligibility criteria desired for the course with regard to the prescribed qualification percentage etc. as mentioned in the prospectus। आप एग्ज़ाम देने से पहले ये अपना कंफर्म कर लीजिए कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो रहा है, आपका क्वालिफिकेशन परसेंटेज वगैरह मैच हो रहा है एज़ पर प्रॉस्पेक्टस में जो दिया है। The fourth point is, the candidate must mark the answer in the OMR response sheet by completely darkening the relevant circle one of the four given choices using blue black ball point pen only। तो यानी आपके पास एक पॉइंट पेन होना चाहिए, और जो OMR में ये पूरा गोला होता है इसको ऐसे आपको पूरा फिल करना है ताकि वो भी कुछ भी ना दिखे इस तरह से, ऐसे आपने OMR शीट्स फिल करी होंगी। दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू, बट स्टिल मैं कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है OMR में। आपको इसको एकदम ही पूरी तरह से ऐसे कर देना है ताकि उसमें कुछ भी ना दिखे। अगर आप सिर्फ इसको ऐसे टिक वगैरह कुछ करोगे तो दैट विल नॉट बी वैलिड। फिफ्थ पॉइंट इज, चेंज ऑफ आंसर्स नॉट परमिटेड। एनी चेंज इन आंसर्स बाय वे ऑफ यूजिंग द वाइट करेक्टेड फ्लूइड, रबिंग, इरेजिंग, स्मजिंग विद इंटेल कैंसिलेशन ऑफ OMR शीट। अगर आप आंसर चेंज करते हो कंफर्म कर लें तभी आंसर भरें, क्योंकि आप आंसर चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको OMR शीट कैंसिल कर दिया जाएगा, और OMR शीट कैंसिल करने का मतलब है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल। सिक्स पॉइंट इज, क्वालिफाइंग द रिटन एग्जामिनेशन इज सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर प्रॉस्पेक्टस नोटिफिकेशन एडमिशन। आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है उसको क्वालिफाई करना के लिए आपको बोला गया, यानी कि रिटर्न एग्जामिनेशन का मतलब कुछ परसेंटेज होता है, जितना अगर आपने इतना परसेंट लाए हैं उस एग्जामिनेशन में तो ही आप नेक्स्ट राउंड या एडमिशन के लिए क्वालिफाइड होते हैं। नेक्स्ट चीज़ है आपकी, नहीं कैसे, नेक्स्ट थिंग इज आपका सेवन्थ पॉइंट, एप्लीकेशन इन द रिटर्न एग्जामिनेशन इज हाउ अपीयरेंस इन द रिटर्न एग्जामिनेशन इज हाउएवर प्रोविजनल एंड डज नॉट एंटाइटल द कैंडिडेट फॉर एनी क्लेम फॉर द एडमिशन। द कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज debarred ab initio at any stage of the entrance process in case she does not fulfill any eligibility conditions of the admission। तो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन में अपीयर करना मतलब ऐसा कुछ नहीं बताता है कि आपका एडमिशन मिल गया या नहीं, ये सबके लिए सेम ही होता है। द एट्थ पॉइंट इज, द OMR शीट विल नॉट बी रिप्लेस इन एनी सर्कमस्टांसेस। आपकी OMR शीट रिप्लेस नहीं की जा सकती, इसीलिए बोला है कि आप कोई आंसर चेंज नहीं कर सकते फ्लूइड वगैरह लगा के, क्योंकि कैंसिल हो जाएगी OMR, और OMR शीट हो गई कैंसिल तो आपका एग्ज़ाम भी कैंसिल। Ninth point is, candidates are advised to make sure about the location of the examination center in advance so that they reach the examination
center on the specified date at least 30 minutes before commencement of the examination. No candidates will be allowed to enter the examination hall after 15 minutes of the start of exam. So मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है 2:30, तो आपको वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए 2 o'clock, तो पहुँच जाना चाहिए आपको 2 o'clock, और आपको 2:45 के बाद वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि 2:30 आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। 2 o'clock पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि वो आपका, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे इस फॉर्म में दिया हुआ है गेट नंबर 23। तो अगर आपको गेट नंबर 23 नहीं पता है तो आपको पता कर लेना चाहिए जामिया का गेट नंबर 23 कहाँ पे है। तो अकॉर्डिंग टू दिस टाइम ये 2:30 दिया है, तो आपको 2 o'clock तक वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, बिकॉज वो एंट्री स्टार्ट करते हैं, आपका चेक करते हैं, एंड आप चेक इन द सेंस आपका ये एडमिट कार्ड चेक करते हैं, उसके बाद ही वो आपको एंट्री देते हैं। जब तक आप क्लास में पहुँचते हैं, अपना क्लास ढूंढते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट ढूंढते हैं, तो उसमें आपका ये आधा घंटा चला जाता है, तो आप 2 बजे से पहले ही वहाँ पे पहुँच जाएं। The 10th point is the candidate has to appear at the allotted center only, failing which her candidature will stand cancel. अगर आप अपने सेंटर पे नहीं पहुँचते हैं तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। 11th point is no candidate will be permitted to leave the examination center before the end of the exam. आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर छोड़ नहीं सकते हैं उससे पहले, एग्ज़ाम टाइम ओवर होने से पहले। बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल द कैंडिडेट मस्ट डिपॉजिट हिज हर एडमिट कार्ड एंड OMR रिस्पॉन्स शीट। फेलियर टू डू सो वुड रिजल्ट कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट। आपको अपना ओरिजिनल एडमिट कार्ड और OMR रिस्पॉन्स शीट दोनों ही सबमिट करना है, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को मत भूलें, वरना आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। 13th point is use of mobile phone, Bluetooth, or any other communication device or any other electronic gadgets like calculator etc. or any material inside the examination room is strictly prohibited. आप मोबाइल फ़ोन्स, ब्लूटूथ या फिर कोई भी कैलकुलेटर टाइप्स गैजेट्स नहीं लेके जा सकते। 14th point is any candidate found using unfair means or violating any instruction or found involved in any undesirable activity will be debarred from the एग्ज़ामिनेशन। आप अगर कोई ऐसी एक्टिविटी में पाए जाते हैं जो कि अनफेयर है, तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाएगा। 15 पॉइंट इज द कैंडिडेट मस्ट शो फोटो ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार एक्सेट्रा टू द इन्विजिलेटर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन फॉर वेरिफिकेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ अपना एक ID प्रूफ रखना है, जो कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो आपको एज अ ID प्रूफ आपको सेंटर पे दिखाना होगा, इन्विजिलेटर को भी दिखाना होगा एग्ज़ाम वेरिफिकेशन जो करते हैं आपका। 16 पॉइंट इज इम्पर्सनेशन यूज ऑफ अनफेयर मीन्स शैल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेट ओवर एंड अबव अदर सूटेबल एक्शंस अगेंस्ट द कैंडिडेट। ओके, द 17th पॉइंट इज द कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर ओन स्टेशनरी मटीरियल्स। आपको अपने पास पेन वगैरह सब होना चाहिए। तो जो आपको बेसिक चीज़ आपको लेके जानी है वो है, आपको एक अपनी फ़ोटो लेके जानी है, पिक्चर लेके जानी है, पेन लेके जाना है। पेन के अलावा आपका कोई यूज़ नहीं होगा, वैसे आप चाहें तो पेंसिल भी रख सकते हैं, और पेन जो हो आपका वो बॉल हो। ओके, एंड 4th चीज़ आपको लेके जानी है वो है आपका ID प्रूफ। ये 4 चीज़ें मस्ट हैं, और 5th चीज़ आपको अपना एडमिट कार्ड भी लेके जाना है, बिना एडमिट कार्ड के आपका एंट्री नहीं होगा। तो ये 5 चीज़ें आपको मस्ट लेके जानी है अपने एग्ज़ाम सेंटर पे। दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू।